तो हम एक सबक लेते हैं 3.3 लास्ट टाइम 3.3 लिया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवद गीता अध्याय 3 अध्याय का शीर्षक करो श्लोक 1। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। लोकेस्मिन् द्विविधा पुरा प्रोक्ता मया नघ। पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां। ज्ञानयोगेन सांख्यानां। कर्मयोगेन योगिनां। कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। पुरा प्रोक्ता मया नघ। पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां। ज्ञानयोगेन सांख्यानां। कर्मयोगेन योगिनां। कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। पुरा प्रोक्ता मया नघ। पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां। ज्ञानयोगेन सांख्यानां। कर्मयोगेन योगिनां। कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। पुरा प्रोक्ता मया नघ। पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां।
श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनं कर्मयोगेन योगिनाम् श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां कर्मयोगेन योगिनाम् श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा श्री भगवान ने कहा लोके लोके संसार में अश्मन इस द्वैविद्या दो प्रकार की निष्ठा श्रद्धा पुरा पहले प्रोक्ता कही गई मया मेरे द्वारा नग हे निष्पाप ज्ञान योगेन ज्ञान योग के द्वारा सांख्यानाम ज्ञानियों का कर्म योगेन भक्ति योग के द्वारा योगी नाम भक्तों का अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्योग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान को बताया है कि बुद्धि योग का कृष्ण भावना मत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतः परम ब्रह्म विशेषतः कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अनयोन आश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। हरे कृष्ण। लास्ट में डिस्कस किया था, इसके पहले वाला श्लोक बात किया ना,
तदेकं वद निश्चित्य श्रेयो अहम् आप्नुयामि। यहाँ पर हमने देखे थे कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, है ना। कॉन्ट्राडिक्शंस के हिंदी में होते हैं विरोधाभास। तो मैंने आपके ग्रुप में ग्रुप है व्हाट्सएप में खोली, उसमें गोपाल जी के 2 परपोर्ट आए हैं, 2 परपोर्ट्स आए हैं और वो एक ही चैप्टर के हैं, है ना। दोनों को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किसको मिला हाँ पहला ऊपर लिख रहे हैं श्रीमद् भागवतम 9 कैंटो 9th chapter 20th verse के purport में This is the success of life, to stop the process of repeated birth and death and go back home back to born baby, to be engaged in the service of Radha and Krishna. Therefore, taking a human body is meant for completing one's progress in life. हिंदी में यही जीवन की सफलता है, बार बार जन्म मरण की प्रक्रिया को रोकना और घर वापस जाना, भगवान के पास वापस जाना, मानो कि राधा और कृष्ण की सेवा में लग जाना। इसलिए मानव शरीर लेना जीवन में अपनी प्रगति को पूरा करने के लिए है। सेकंड पर्पस, a Krishna conscious person does not even want to stop his cycle of birth and death. He simply prays, I may take birth as you like, but my only prayer is that I may be engaged in your service. कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र को रोकना भी नहीं चाहता। वह बस यही प्रार्थना करता है कि मैं आपकी इच्छा अनुसार जन्म ले सकता हूँ, लेकिन मेरी एकमात्र प्रार्थना यही है कि मैं आपकी सेवा में लगा रहूँ। अरे समझ क्या अंतर है नाम, कोई कॉन्ट्राडिक्शन लगा है? पहले में जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना चाहते हैं, दूसरे में जन्म देना चाहते हैं, मार्ग प्राप्त करते हैं, लेकिन सेवा करने के लिए। तो कोई अंतर दिख रहा है, कोई अंडरस्टैंडिंग? पहले में लिबरेशन है, दूसरे में वापस मतलब इधर बोल नहीं रहा है कि बैक टू गॉड जाना है, यहीं रहूँ पर आपकी सेवा में रहूँ। तो क्या अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों को, किसी बता सकते हैं? दोनों ही अपोजिट हैं। उसमें कह रहे हैं कि यानी राधा पे आए ना जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाए, इसमें कह रहे हैं कि जन्म मिलता है। क्या है क्यों जन्म मिलता है? एक में बोल रहे हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र को रोकना है, हाँ, और दूसरे में क्या बोल रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्र को नहीं रोकना है। विरोधाभास हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन एक में बताया प्रभुपाद जी ने नीचे वाले में कि कृष्णा कॉन्शियस जो पर्सन है वो चाहता है कि उसका अगर जन्म भी हो तो डिवोशनल सर्विस उसे मिले। दोनों में कॉमन क्या है? सेवा। तो हमारा जो लक्ष्य है ना वो सेवा है, भगवान की सेवा, कहीं भी रहे। भक्तिनाथ ठाकुर जी ने एक भजन लिखा है, उसमें बोलते हैं कि उसमें वही लिखा है उन्होंने कि बिरह ठाके बने ठाकुर सदा हरि बोले जाते, सुखे ठाकुर दुखे ठाकुर सदा हरि नाम। इस तरीके से बोला कि सुख हो दुख हो, आप घर में हो जंगल में हो कहीं भी हो, क्या करना है? भगवान की सेवा करना है, भगवान का भजन करना है। सेवा मतलब वही सेवा भगवान की नवविधा होती है, और उसमें से कोई किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। स्मरण कीर्तन अर्चना में सख्या होती है, तो इसमें से सेवा करना है। तो सेवा हमारा क्या है? धर्म है। सेवा जो है सनातन धर्म, सनातन धर्म जो बोलते हैं ना सब, वो उसका रियल मीनिंग यही है कि जो
जीवात्मा है ना, भगवान कृष्ण की सेवा करे, वही उसका धर्म है, वही सनातन धर्म है। सनातन धर्म और कुछ नहीं है। भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता 15 चैप्टर में पढ़ेंगे आप लोग, उसमें बोलते हैं मौनी मान से जीव लोग जीव होता सनातन है, इस तरीके से श्लोक बोलते हैं। मौनी अंश यानी कि मेरा अंश है, कौन? मौनी अंश जीव लोग, तो जीवात्मा है वो मेरा अंश है, और जीव होता सनातन, सनातन अंश है। सनातन अंश है, तो सनातन अंश जो है जीवात्मा, जो परमात्मा है भगवान है वो सनातन है ना, वो सनातन भगवान का सनातन अंश है ना। और वो अंश किस रूप में है, उसका स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है? जीवे स्वरूप है कृष्ण दास, उसका स्वरूप क्या है? दास। तो दास या सेवक क्या करता है? सेवा करता है। तो भगवान शाश्वत है, सनातन है, जीवात्मा है वो सनातन है, और उनके बीच में जो संबंध है, कौन सा संबंध है? सेवा का, तो वो सनातन है। यही सनातन धर्म है, एक चीज़ है ना, यही सनातन धर्म। तो भक्ति भी बोलते हैं, सेवा बोलो भक्ति बोलो। गोपाल जी ने उसको और क्लियर कर दिया, भक्ति में सेवा कर दिया। मतलब भक्ति तो करना है लेकिन सेवा भी करना है साथ साथ। तो लास्ट टाइम हमने कुछ इस तरीके से कुछ विरोधाभास पे चर्चा की थी, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस जो होते हैं उनके बारे में चर्चा की थी कि आते हैं, है ना। तो कोई बताना चाहते हैं अपने से, कोई उदाहरण याद हो एक आध? क्या क्या विरोधाभास थे याद हो? एक तो किसी मतलब शास्त्रों के, एक ही शास्त्र में अलग अलग जगह पे अलग अलग वाक्य ऐसे कुछ हो सकता है। जैसे हमने श्रीमद् भागवतम का ही देखा था। भागवतम में क्या है, एक जगह क्या बोल रहे हैं, एक जगह बता रहे हैं कि भक्ति के बारे में, दोनों जगह भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो एक जगह क्या बता रहे हैं, भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतु की आपूर्ति है ना, ऐसे से बोलते हैं। सावे पुंसाम करो धर्म ये तो भक्ति रदोक्षजे अहेतु की आपूर्ति था ये आत्मा श्री कृष्ण देती। ये पहले स्कंद में आता है ये श्लोक, और इसमें बताते हैं कि हर एक मनुष्य का धर्म क्या है, सावे पुंसाम, पुंसाम यानी मनुष्य, सारे मनुष्य, सावे पुंसाम परो धर्म, परो धर्म यानी कि सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है, सावे पुंसाम परो धर्म ये तो भक्ति अदोक्षज, यानी कि भक्ति करना है, कि करना अदोक्षज। अदोक्षज का मतलब होता है आ और छा, आ और छा के बीच में जो वर्णमाला होती है ना हिंदी की, बोलते हैं कि वो उनसे उनके बीच में भगवान को नहीं समझ सकते, या ऐसे बोल सकते हैं कि इंद्रियों से परे है भगवान। अदोक्षज का एक अर्थ होता है इंद्रियों से परे है, तो इंद्रियों से उनको नहीं समझ सकते, केवल भक्ति से समझ सकते हैं। तो वो भक्ति कैसी होनी चाहिए, अगली लाइन में बताया, अहेतु की अप्रतीयता ए आत्मा से कृष्ण होती। तो अहेतु की भक्ति होनी चाहिए और अप्रतीयता। अहेतु की यानी कि कोई कामना नहीं होनी चाहिए, कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए, अनमोटिवेटेड, कोई मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए भक्ति करने का। भक्ति करेंगे तो हम पास हो जाएंगे, भक्ति करेंगे तो सुख संपत्ति घर आ गए, 10 घंटे तनखा, और अच्छी पत्नी होगी, अच्छे बच्चे होंगे। इसके लिए भक्ति नहीं करना। भक्ति क्यों करना है, क्यों करना समझते हैं? भक्ति बस करना है, भगवान को प्रसन्न करना, यही है बस, भगवान को प्रसन्न करना है। और दूसरी जगह पे क्या बोल रहे हैं, अहेतु की अप्रतीयता। अप्रतीयता का मतलब होता है कि अनइंटरप्टेड, यानी कि बिना रोक टोक के, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए भक्ति में। रुकावट होती है कि नहीं होती, बुखार आता है तो हो जाती है, और एग्जाम पास आ जाता है तब भी हो जाती है। तो ये रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति सुनाता है आत्मा की चीज़ है। आत्मा को कभी कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये शरीर को होता है, लेकिन पेपर हो तो कर सकते हैं लेकिन आगे आगे बढ़ के हमें ये करना है कि कभी रुकावट नहीं होनी चाहिए।
और दूसरी जगह, ये तो एक श्लोक मैंने बताया, दूसरी जगह को श्लोक बताते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदार्थी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषार्थः। तो इसमें बता रहे हैं कि आप भक्ति कैसी करो। अभी क्या बताया, अहेतु की, यानी कि अनमोटिवेटेड, कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। दूसरी जगह क्या बोल रहे हैं, कामः सर्व कामो वा, बहुत सारी कामनाएं हैं आपकी। आपको अच्छी पत्नी चाहिए, आपको अच्छी नौकरी चाहिए, आपको अच्छी बच्ची चाहिए, आपको सुख संपत्ति, घर आवे, कष्ट मिटे का, जे कुछ भी चाहिए उसके लिए भक्ति करनी है। इधर बता रहे हैं दूसरे स्कंद में। पहले बता रहे हैं अकाम, आपकी कोई कामना नहीं तो भी भक्ति करो। दूसरे के बता बहुत सारी कामनाएं जितनी भी हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति करो। इसके बाद क्या बता रहे हैं, अकाम सर्व काम मोक्ष काम, मोक्ष भी चाहिए आपको, मुक्ति चाहिए तो भी भगवान की भक्ति करो। अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधी, उदारधी का मतलब है जो इंटेलिजेंट पर्सन है उसको क्या करना चाहिए, कुछ भी हो भगवान कृष्ण की भक्ति के सिवा किसी की भक्ति नहीं करना, कोई भी कारण हो। और तीव्रेण भक्ति होगी ना यजेत पुरुषार्थम, तो तीव्रता से करना चाहिए। इच्छा भी है ना तो भी तीव्रता से करो। तो अभी एक व्यक्ति को दोनों श्लोक बता देंगे ना तो वो बोलेगा देखो आपके शास्त्रों में विरोधाभास है, आप कैसे आंसर करेंगे। तो ये क्या है, ये विरोधाभास क्यों है, क्योंकि लोग अलग अलग स्तर में हैं, है ना। तो सनातन धर्म जो है, जो हमारा धर्म है, उससे किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं किया जाता। तो कृष्ण भक्ति में कोई आ जाएगा ना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस भौतिक जगत में कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए योग्य ना हो। सबके पास योग्यता है, तो कोई किसी भी स्तर में हो तो सभी स्तर के लोगों के लिए ये है। क्योंकि ये दूसरे स्कंद में ये बता रहे हैं ना, तो पहले बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में बताते हैं कि आपकी ये कामना है ये करो, है ना, इसके बाद ये है तो ये करो, इसके बाद ये है तो ये करो। ये श्लोक क्यों आया समझ में आ जाएगा आपको ना। ये श्लोक इसलिए आया क्योंकि इसके पहले 3-4 श्लोक थे, उन सब श्लोकों में क्या बोला था, ये बोला है, वन हु डिजायर्स टू बी एब्जॉर्ब्ड इन दी इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति effulgence should worship the master of the Vedas, लॉर्ड ब्रह्मा और बृहस्पति। तो यहाँ पे क्या बता दिए, ब्रह्मा जी की पूजा करो, बृहस्पति की पूजा करो। तो इसके बाद बता रहे वन हु डिजायर्स पावरफुल सेक्स should worship the heavenly king Indra, one who desires good progeny should worship the great progenitors called the Prajapatis। समझ आए ना, अलग अलग डिजायर्स ना। फिर क्या बता रहे, वन हु डिजायर्स गुड फॉर्च्यून should worship दुर्गा देवी, the superintendent of the material world। अच्छा भाग्य चाहिए तो दुर्गा देवी की पूजा करो। वन डिजायरिंग टू बी वेरी पावरफुल should worship फायर, अगर शक्तिशाली बनना है तो फायर की पूजा करो। वन हु एस्पायर्स ओनली आफ्टर मनी should worship the Vasus। वन should worship the Rudra incarnations of Lord Shiva if he wants to be great hero, है ना, if he wants to be a great hero। One who wants a large stock of grains should worship Aditi। One who desires to attain the heavenly planet should worship the sons of Aditi। One who desires a worldly kingdom should worship Vishwadev। One who wants to be popular with the general mass of population should worship the Sadhya demigod। One who desires a long span of life should worship the demigods known as Ashwini Kumaras। A person desiring a strongly willed body should worship the earth। One who desires stability in his post should worship the horizon and the earth combined। One who desires to be beautiful should worship the beautiful residence of the Gandharva planets। One who desires a good wife should worship the Apsaras and the Urvasi society girls of the heavenly kingdoms। है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, है ना। अच्छा आपको अच्छे शरीर चाहिए, है ना, आपको मतलब क्या बोलते हैं लंबी आयु चाहिए, है ना, आपको फेमस होना है, प्रसिद्ध होना है, आपको धन संपत्ति चाहिए, आपको अच्छा जो है आप हीरो बनना चाहते हैं ग्रेट हीरो, और तो आपको ये करना है। आपको अच्छी पत्नी चाहिए तो आप इनकी वर्शिप करो, आपको अच्छी संतान चाहिए इनकी वर्शिप करो, आपको ज्ञानी बनना है इनकी वर्शिप करो। तो इस तरीके बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में बताया ना, तो ऐसे करके बहुत सारा है। इसके बाद आगे के श्लोक में आपको जाना है।
इसके बाद आगे बता रहे हैं वन शुड वर्शिप लॉर्ड विष्णु और हिज डिवोटी फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इन नॉलेज एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हेरेडिटी एंड एडवांसमेंट ऑफ डायनेस्टी वन शुड वर्शिप द वेरियस टेम्पल्स। तो इसके बाद बता रहे हैं कि अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो किसकी पूजा करना है? भगवान विष्णु या उनके भक्तों की, वैष्णवों की, है ना। और बता रहे हैं कि अगर आपको इस भौतिक जगत में आपको बहुत सारी चीज़ें से एडवांसमेंट करना है देन यू हैव टू वर्शिप डिफरेंट डेमिगॉड्स। इसके बाद बता रहे हैं वन हू डिजायर्स डोमिनेशन ओवर अ किंगडम और एन एम्पायर शुड वर्शिप द मनुस, है ना। मनु के बारे में बता रहे हैं कि मनु की पूजा भी अगर आप कर सकते हैं ना। इफ़ यू वांट डोमिनेशन ओवर अ किंगडम, अगर आपको किसी राज्य में, साम्राज्य में आपको क्या चाहिए, आपका वन हू डिजायर्स विक्ट्री ओवर एन एनिमी शुड वर्शिप द डीमंस। अगर आपको विजयी होना है अपने शत्रुओं के ऊपर, आपको किनकी पूजा करनी है? असुरों की। एंड वन हू डिजायर्स सेंस ग्रेटिफिकेशन शुड वर्शिप द मून। अगर आपको इंद्र तृप्ति करनी है तो चंद्रमा की करनी है। इसके बाद वन हू डिजायर्स नथिंग ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट शुड वर्शिप द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड श्री कृष्ण। अगर भौतिक इच्छा कुछ नहीं है तब भगवान कृष्ण की पूजा करो, ये बता रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग श्लोक अगला वाला आता है, अभी तक सस्पेंस था। अभी सोचेगा जो अभी ये ये जो 5 श्लोक है, 5-6 श्लोक, इनको पढ़ के कोई कंफ्यूज हो जाएगा। वो बोलेगा हाँ ठीक है, भक्ति के लिए मुझे कृष्ण की पूजा करनी है, उनके भक्तों की पूजा करनी है, मेरी ये इच्छा है, चलो यूनिवर्स कर सकते हैं। लेकिन ये वाले श्लोक में क्लियर कर दिया उन्होंने, क्या बोल रहे हैं? अकामः सर्वकामो वा, अकामः सर्वकामो वा, अकामः सर्वकामो वा, अकामः सर्वकामो वा, मोक्षकामो उदारधी, मोक्षकामो उदारती, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन, यजेत पुरुषं परम, यजेत पुरुषं परम। A person who has broader intelligence, whether he be full of all material desires, without any material desire, or desiring liberation, must by all means worship the supreme goal, the personality of God. समझ में आया ना? क्लियर हो गया? किसी को डाउट तो नहीं है? यहाँ पर बता रहे हैं जो व्यक्ति जिसकी बुद्धि, ऐसे बोलते हैं ना ब्रॉड माइंडेड, है ना, बोलते हैं यानी कि ब्रॉड माइंडेड, या यहाँ पे बता रहे हैं ब्रॉडर इंटेलिजेंस, यानी कि जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? उसको भगवान कृष्ण की ही पूजा करनी है, चाहे उसकी कितनी भी भौतिक इच्छाएं हों। पहले वाले श्लोकों में बताए ना, वो सारी की सारी भौतिक इच्छाएं हैं, उससे ज़्यादा भी है, तो भी किसकी पूजा करनी है? कृष्ण की ना। अगर आपकी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं तो भी किसकी पूजा करनी है? और अगर आपको मोक्ष भी चाहिए तो भी किसकी पूजा करनी है? कृष्ण की है ना। तो ये है, प्रभुपाद जी ने भगवद गीता लिखी। भगवद गीता के इसमें देखेंगे ना, यहाँ पे बहुत सारे योग के बारे में, बहुत सारे योग हैं उनके बारे में बताया गया है, जैसे सांख्य योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। तो कहीं कहीं पे ना परमात्मा के बारे में बात हो रही है। परमात्मा यानी कि जो चतुर्भुज भगवान कृष्ण की एक्सपेंशन है, चिरोदक्षिण विष्णु, उनके बारे में बताया। लेकिन प्रभुपाद ने हर जगह कृष्ण लिखा है, कृष्ण कृष्ण के शरणागत है, कृष्ण के शरणागत। भगवान बोल रहे हैं कि तुम अष्टांग योग करो, अष्टांग योग यानी कि हृदय में देखो, लेकिन प्रभुपाद वहाँ भी बोल रहे हैं कि कृष्ण की शरणागत है। तो लोग बोल रहे हैं भक्ति, ये गीता पढ़ने के बाद जो लोग भक्त नहीं है वो बोल रहे हैं कि आपको प्रभुपाद ने ये गलत लिखा है। बोलते हैं ना, सुना होगा आपने, वीडियो आते ना बहुत सारे आते हैं, तो बोलते हैं कि लोग आप प्रभुपाद की जो गीता है ना 70-80% तक ठीक है, 20% गलत है ऐसा बोलते हैं। या कभी कभी बोलते हैं उल्टा बोलते हैं, कभी बोलते हैं 70-80% गलत, 30% सही, 20-30% सही। तो ये ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? क्योंकि वो गीता का ना सार नहीं जानते हैं। प्रभुपाद ने हर जगह कृष्ण क्यों दे दिया? क्योंकि कृष्ण का भाव वो जान रहे हैं, और कृष्ण जो गीता का सार है ना उसको जान रहे हैं। सार क्या है? क्या है? हाँ, कृष्ण को आखिरी श्लोक में क्या बोल रहे हैं? 18.66 सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो वहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि सब कुछ त्याग के मेरी शरण में आ जाओ ना, सब कुछ त्याग देना है और कृष्ण की शरण में आना है। ये फाइनल इंस्ट्रक्शन है भगवद गीता। तो जो आचार्य होते हैं ना वो जानते हैं कि इसका सार क्या है, एसेंस क्या है, समझिए ना। अगर हो सकता है किसी व्यक्ति ने पूरी भगवद गीता भी नहीं पढ़ी, उसने एक श्लोक पढ़ लिया, तो प्रभुपाद जी का एक श्लोक का एक तात्पर्य पढ़ के बहुत बहुत पापर होता है। क्यों? प्रभुपाद वो सार जानते हैं उसका,
तो एसेंस जो है वो जानते हैं। नहीं तो इतने सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं ना, और सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स को अगर कोई पढ़ने जाएगा तो क्या होगा कि बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उन लोग फंस जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो सार है ना उसको समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए? आचार्यों से। हमारे आचार्य हैं आचार्य श्रेष्ठ श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी ने जो बताया वो सार है कुछ, उसके बाद हमें कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं। तो अगर मन करे आप लोगों का तो पढ़ के देखना वेदांत सूत्र, 4 वेद, उपनिषद है ना, इसके बाद षड दर्शन है ना, षड दर्शन भी है, बहुत प्राण है, अलग अलग फंस जाएंगे और भागवत पुराण पढ़ने के बाद भी अगर कोई भगवान के भक्त के निर्देशन में नहीं पड़ेगा ना, तो भी वो नहीं समझ पाएगा। कृष्णस्तु भगवान से भागवतम के ऊपर भी लोगों ने अलग अलग टीकाएं लिखी है, उसमें बता देते हैं कि इसलिए एक भक्त के निर्देशन में हमें पढ़ना चाहिए, भक्तों से सुनना चाहिए। क्या बता रहा था इससे पहले में? ये बहुत प्रकार की इच्छाएं ही था और कुछ नहीं। तो इस तरीके भगवान कृष्ण की ही इसमें हमें आना चाहिए। तो इससे पहले हम लोग कहाँ पे थे? वो दो कॉन्ट्रडिक्शन थे। कौन कौन से? एक है, एक ये श्लोक है, अकामना सर्व कामवा मोक्ष कामोदार्थे तीव्र भक्ति में लीजिए पुरुषम परम। और एक कौन सा है? सावे पुंस्करो धर्म ये तो भक्ति दक्षिणे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। तो इन दोनों में क्या है? पहले में तो एकदम स्ट्रिक्ट मना कर रहे हैं, नो अनमोटिवेटेड है, अनइंटरप्टेड है ना, अहेतु की अप्रतिहता। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं? सर्व काम कामना आ जाओ। तो दोनों के लेवल अलग अलग है। मान लो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्ञानी है और उसको कोई भौतिक इच्छा नहीं है, पहले वाले श्लोक को पकड़ के आ जाएगा। और दूसरा वाला है उसकी बहुत सारी भौतिक इच्छा है तो इसको पकड़ के आ जाएगा। या मोक्षकामी है वो भी इसको पकड़ के आ जाएगा। और अकामी है, तीनों चीज़ें आ गई उसको, अकामी, मोक्षकामी, सर्वकामी, जितनी भी कामना है सब आ जाओ। कामना नहीं है तो भी आ जाओ। इस तरीके भगवान कृष्ण की भक्ति में ही आना है, कोई भी हो। तो ये इस तरीके से बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं शास्त्रों में, और शास्त्र भी बहुत है, बहुत शास्त्र हैं। और ये इतने सारे शास्त्र कोई बोलेगा इन सब की ज़रूरत क्या थी, है ना? कभी कभी लोग सिर्फ पुराण पढ़ने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, अलग अलग शास्त्रों को पढ़ने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो शास्त्रों मतलब बोलते हैं कि इनकी ज़रूरत क्या थी। लोग क्वेश्चन करते हैं, बोले जब ठीक है कृष्ण परम भगवान है तो इनकी ज़रूरत क्या थी? यहाँ पर तो इनको परम बता रहे हैं, यहाँ पर इनको परम बता रहे हैं, तो इन सबकी ज़रूरत क्या थी? तो क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि लोग ना एक स्तर में नहीं है, चेतना अलग अलग है। 84 लाख क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि 84 लाख प्रकार की उनकी चेतना है, तो उनकी इच्छा है। कोई जल में रहना चाहता है, जल में रहने वाला पशु बनना चाहता है, एनिमल, एक्सोटिक एनिमल्स, तो उसमें बहुत सारी वैरायटी है। कोई चाहता है कि मैं जल के ऊपर तैरूँ, कोई चाहता है मैं बीच में रहूँ, कोई चाहता है मैं नीचे रहूँ, कोई चाहता है मैं जल के अंदर भी सेक्स करूँ, बहुत सारे खाना खाऊँ। इस प्रकार की इच्छाएं तो वो उसके कारण इतनी सारी होंगी। जल जा 9 लक्षाणी, 9 प्रकार, 9 लाख जल जा 9 लक्षाणी। इसके बाद कुछ चाहते हैं कि मैं बस क्या करूँ, एक जगह खड़ा रहूँ और बस खड़े खड़े खाना पीना मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं करना। तो उनकी यानी कितनी स्थावर लक्ष्य सके 20 लाख स्थावर यानी कि एक जगह खड़े इस तरह फिक्स नहीं, एक बैकग्राउंड पेड़ वगैरह, ट्रीज एंड प्लांट्स, वो कितने 20 लाख। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है कृमय और रुद्र संख्या का, कृमि जीव है ना, रेप्टाइल्स, सांप वगैरह रेंगने वाले तो चाहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से आगे आ गए एडवांस, बोले हम लोग को रेंगना है, ना दौड़ना है ना चलना है, बस रेंगना है। ऐसे सांप वगैरह चलते हैं ऐसे। तो रेप्टाइल्स जो होते हैं कृमि जीव, उनकी कितनी रुद्र संख्या, रुद्र यानी 11, कृमय और रुद्र संख्या क्या, तो 11 लाख। इसके बाद क्या है? पक्षी नाम 10 लक्षण, 10 लक्षण तो पक्षी हैं। इसके बाद उससे और एडवांस हो गए, वो नहीं
तो कितना हो गया 10 लाख पक्षिणाम 10 लक्षण। इसके बाद बोल रहे हैं 63 लक्षाणी पासवाहा। इसके बाद बोल रहे हैं कि नहीं हमें पशु बनना है, बहुत स्ट्रॉन्ग पशु बनना है और हमें 4 पैर वाले पशु बनना है। तो वो कितने हैं पशु मतलब हो सकता है और अलग अलग पैर वाले भी हों, लेकिन पशु हैं वो, तो चलते हैं। वो कितने हैं 30 है ना, 30 लाख 63 लक्षाणी पार्श्वः और 4 लक्षाणी मानुषः और 4 लाख मानुष। तो कितना हो गया टोटल हो गए सर? ठीक है। ये आता है पद्म पुराण में आता है इसमें जल जान लक्षाणी स्थावर लक्षण सती कृमयोगम क्या क्या दक्षिणाम 10 लक्षण 63 लक्षाणी पासवा 4 लक्षाणी मानुष पद्म पुराण। तो ये चेतना के आधार पर है ना। तो उसी प्रकार से चेतना के आधार पर बहुत सारे शास्त्र हैं, है ना, शास्त्र हैं और बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन शास्त्रों में जाएगा ना तो वो वापस नहीं आ पाएगा, यानी वो पागल हो जाएगा। चेतन चेतावनी में आता है एक जगह कि उसमें बताते हैं कि एक बार तपन मिश्र एक व्यक्ति है, वो हालांकि बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, लेकिन वो थोड़े से कंफ्यूज थे। उन्होंने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए थे, बहुत सारे लोगों को सुन लिया था, बहुत सारे लोगों को सुनने का मतलब है कि हमारे ऐसे नहीं हमारे संप्रदाय के लोगों को बहुत सारे लोगों को नहीं सुना, हमारे संप्रदाय में सुन सकते। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे संप्रदाय अपसंप्रदाय और अलग अलग भाष्य होते हैं, मायावाद शून्यवाद इस तरीके को उन सबको सुन लिया। उनको सुनने के बाद ना वो कंफ्यूज हो गए, है ना। बहुशास्त्रे बहुवाक्य चित्ते भ्रम भय, बहुत सारे शास्त्र में सुन लिए, बहुत सारे वाक्य बहुत सारे लोगों को सुन लिया, उनका चित्त भ्रम हो गया। साध्य साधन श्रेष्ठ न है निश्चय, यानी कौन सा साधन श्रेष्ठ है जिससे मैं अपने साध्य को प्राप्त कर सकूँ, या साध्य कौन सा साध्य श्रेष्ठ है। साध्य यानी क्या होता है लक्ष्य, साधन यानी कि साधना भक्ति हम करते हैं ना, साधन यानी कि जैसे साधन बोलते हैं ना कि हमारा लक्ष्य क्या है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जाना है, साधन क्या है बाइक है किसी बस है, इस तरीके समझते हैं। तो साधन का मतलब होता है कि हमारा जो मीन्स है और गोल क्या है ना, मतलब वो कोई इस तरीके से बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस क्या करना है और लक्ष्य क्या है। तो वो कन्फ्यूज हो गए थे ना है निश्चय नहीं कर पा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, क्योंकि भगवान के वक्त थे तो चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आते हैं, एक बालक के रूप में, एक ब्राह्मण बालक के रूप में आते हैं इस तरीके से और बोलते हैं कि तुम इसलिए कन्फ्यूज हो गए हो क्योंकि तुमने बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ लिया है और बहुत सारे लोगों को सुन लिया है। चैतन्य महाप्रभु एक जगह बताते हैं चैतन्य चैतन्य में बोले मायावादी हस सुनिले है सर्वनाश, और क्या बताते हैं जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैला व्यास मायावादी वास सुनिले है सर्वनाश। तो बता रहे हैं कि अगर आपने मायावादी बात सुन लिया ना तो आपका पतन हो जाएगा भक्ति से पतन हो जाएगा। यानी भक्ति से पतन होने का मतलब पूरा जो विश्वास है ना भक्ति में, कृष्ण भक्ति में, खत्म हो जाएगा। इसलिए मायावादी लोगों को नहीं सुनना चाहिए, ट्राई भी नहीं करना चाहिए। ट्राई करेंगे तो भक्ति, क्योंकि उनकी जो है ना, जैसे अर्जुन इधर बोल रहे हैं ना व्याम श्रेणी में भक्ति ना बुद्धि मोह यसी में तदेकम बदनिश्चित या सेवा अहम अपना, इस तरीके बोल रहे हैं ना कि व्याम श्रेणी वाक्य ना मोह बुद्धि यसी में, मेरी बुद्धि को मोहित कर लिया। तो वो लोग भी ऐसे ही मोहित कर देते हैं, इस तरीके से समझाते हैं ना चीज़ों को, तो पूरा एकदम समझ में नहीं आता। फिर सोचते हैं हाँ ये गलत है, ये सही है ना, मैं कहाँ मेरा टाइम खराब कर लिया इस कॉलेज के टाइम से, इसमें क्या कर रहा था। तो इस तरीके से क्या है फंस जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु तमन में के स्वप्न में आते हैं और उनको जाके बोलते हैं कि स्वप्न में आके ही बोलते हैं कि यहाँ पर ना एक उनको फिर बताते हैं, स्वप्न में आके ही बताते हैं कि क्या करना चाहिए आपको। तो बताते हैं कि आपको क्या करना है, उनको पूरा सार बता देते हैं कि कृष्ण भक्ति जो है ना वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सार है जीवन का, है ना। और लक्ष्य भी बताते हैं, सार बताते हैं, लक्ष्य बताते हैं। वेदों का लक्ष्य क्या है,
वेदों का लक्ष्य क्या है? वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद। वेदों के द्वारा किनको जानना है? भगवान कृष्ण को जानना है। और साधन भी बता देते हैं। साधन क्या है वेदों का? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ पे आता है ये? ब्रह्मा जी बोलते हैं इति षोडशम नाम पदी कर्मशास्त्रम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। यानी कि सारे वेद देख लिए मैंने, नारद जी को बताया ब्रह्मा जी, तो सारे वेद देख लिए। वेदों का क्या है, सार क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से हम भक्ति करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में फंस जाएंगे, तो इसलिए हमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। और अगर फंस भी गए हैं तो कैसे निकल जाएंगे? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। चैतन्य महाप्रभु की कृपा कौन है? प्रभुपाद। प्रभुपाद ने अपनी कृपा, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा प्रभुपाद के रूप में हमारे पास भेजी है। तो एक आखिरी श्लोक हम पढ़ते हैं मोबाइल को भी, उसमें बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा, उसको उच्चारण करते हैं। इसके बाद जो आज का हमने श्लोक किया है ना, वो हमने आज चर्चा नहीं कर पाए, उसको हम कभी और करेंगे। मिल गया लिंक भेजा ना मैंने पहले, वो 2 कोर्स है ना, उनसे पहले एक लिंक आई थी, बोलिए। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे, श्री चैतन्य प्रभुं वंदे, बालोऽपि यदनुग्रहात्, बालोऽपि यदनुग्रहात्, तरेण नानामतिग्राहात्, तरेण नानामतिग्राहात्, व्याप्तं सिद्धान्तसागरम्, व्याप्तं सिद्धान्तसागरम्। ट्रांसलेशन पढ़िए तो। I offer my obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu, by whose mercy even an ignorant child can swim across the ocean of confusions about the ultimate truth, which is full of crocodiles of various theories. क्या बता रहा है? एक छोटा सा बच्चा भी ये जो बहुत प्रकार के सिद्धांत है ना, उन सबको पार करके भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, भगवान कृष्ण का भक्त बन सकता है। किसकी कृपा से? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। चैतन्य महाप्रभु की कृपा कौन है? श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद आए थे, एक छोटे से छोटा बच्चा है ना, जो केवल बोलना जानता है, उससे पूछेंगे ना हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, वो बोलेगा कृष्ण, है ना। तो उससे बोलेंगे हु इज कृष्णा, बोलेगा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। उससे बोलेंगे हु इज गॉड, बोलेगा कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो प्रभुपाद के टाइम पे उनके एक डिसाइपल की एक बेटी थी सरस्वती, अभी तो बड़ी हो गई माता जी। तो वो जो कभी कभी जो लोग प्रभुपाद से डिबेट करने आते थे ना, कृष्णा इज नॉट पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, तो प्रभुपाद बोलते थे सरस्वती डू यू नो हु इज कृष्णा? तो सरस्वती बोलती यस प्रभुपाद आई नो। तो प्रभुपाद बोलते हु इज कृष्णा? बोलते थे कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं? By whose mercy even an ignorant child can swim across the oceans of confusions about the ultimate truth. यानी कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से क्या है, एक छोटा सा बच्चा है, वो कुछ नहीं जानता है ना, कुछ नहीं जानता, अपने माता पिता के नाम भी नहीं जानता, लेकिन वो भगवान कृष्ण परम भगवान है ना, इस तथ्य को जान सकता है। और जो बहुत प्रकार के अब सिद्धांत हैं, है ना, तो क्या बता रहे हैं? क्रोकोडाइल की तरह है। जैसे एक समुद्र होता है ना, समुद्र को पार करेंगे और उसमें बहुत सारे क्रोकोडाइल्स तो बहुत मुश्किल है, कर पाएगा कोई? कहीं भी जाके वो भर देगा। तो क्रोकोडाइल का जो मुंह होता है ना, उसमें जाके कोई वस्तु रखी, अगर उसको कोई निकाल रहा है तो उसको बोलेंगे ये मुकद्दर का सिकंदर है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, मोदी जगत का सबसे बड़ा सिकंदर, अगर उसने इतना कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बहुत समुद्र है और क्रोकोडाइल्स ही क्रोकोडाइल्स है, मगरमच्छ ही मगरमच्छ है। बोल रहे हैं उसको कोई पार नहीं कर सकता, बोल रहे हैं लेकिन एक छोटा सा बच्चा भी उसको पार कर सकता है, अगर उसके ऊपर किसकी कृपा हो जाए? चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाए ना। तो इसलिए मतलब ये जो वैदिक शास्त्र हैं, बहुत प्रकार के यहाँ पर फिलॉसफी है, प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य लिख रहे हैं, तो उन सबको समझना और उन सबसे ऊपर उठना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से उसको पार कर सकता है। जैसे कोई समुद्र को पार कर सकता है जिसमें बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं, किनकी कृपा से पार कर सकता है? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। और क्रोकोडाइल्स को किससे कंपेयर किया गया है? बहुत प्रकार की थ्योरीज हैं,
और समग्र किसको बता रहे हैं? समग्र बोल सकते हैं कि जो वैदिक शास्त्र हैं, है ना, उनमें बहुत प्रकार की थ्योरी है। तो थ्योरी को बता रहे हैं, थ्योरी को बता रहे हैं कि जो थ्योरी क्या है, क्रोकोडाइल्स की तरह है ना, और थ्योरी क्रोकोडाइल्स की तरह है। और जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत को क्या बता रहे हैं? सिद्धांत जो है वो वैदिक शास्त्र में अलग अलग सिद्धांत हैं। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग दिस क्लास। इस प्रभु की जय।